हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है रेकी सीखने के लिए मुख्य 3 चरणों के बारे में। रेकी के बारे में आगे मैंने विस्तृत में जानकारी देते हुए वीडियोस बनाए हैं। आज मैं बात करूंगी रेकी सीखने के लिए जरूरी मुख्य 3 चरणों की। रेकी का मतलब है ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हर वक्त हर जगह मौजूद है और हमारा शरीर भी उस ऊर्जा का वाहक है और ग्राह्य है, जिसके द्वारा हम स्वयं की, दूसरों की तथा विश्व में कहीं भी मौजूद किसी की भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। उनकी किसी भी तकलीफ का इलाज करना संभव है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से। रेकी बहुत ही सरल हीलिंग पद्धति है जो डॉक्टर मिकाओ उसुई द्वारा आगे बढ़ाई गई है और उनके द्वारा ही पूरे विश्व में उसका ज्ञान बांटा गया है या फिर उसके बारे में विस्तृत में समझाया गया है, उसको विश्व में फैलाया गया है। रेकी सीखना बहुत ही सरल है। कुछ महीनों की प्रैक्टिस से आप खुद की तथा दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए रेकी बहुत ही सरल और आसान पद्धति है जो जापान में विकसित हुई है। इसमें उपचारक अपने शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवाहित करके स्वयं का तथा दूसरों का इलाज कर सकते हैं और किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। रेकी सीखना सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक तपस्या है, एक कला है और एक जवाबदारी पूर्ण कार्य भी है। तो जानते हैं रेकी के अलग अलग 3 मुख्य चरणों के बारे में। रेकी के पहले चरण में आपको रेकी के इतिहास के बारे में, रेकी का प्रभाव, रेकी का महत्व तथा रेकी को क्यों सीखना चाहिए और उसके अलग अलग फायदे के बारे में सिखाया जाता है। उसके लिए विस्तृत में जानकारी दी जाती है। उसके अलावा शरीर के अलग अलग अंगों में रेकी कैसे दी जाती है तथा रेकी का आवाहन कैसे किया जाता है और शरीर के अलग अलग 24 पॉइंट के बारे में बताया जाता है, जिसमें 21 दिन की प्रैक्टिस खुद पर करनी होती है। रेकी सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी है शक्तिपात का लेना, जो गुरु के द्वारा दिया जाता है और तीनों चरणों में उन शक्तिपात को दिया जाता है। रेकी के दूसरे चरण में मुख्य प्रतीक और चिन्हों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसका इस्तेमाल सिखाया जाता है, जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से दूसरों का भी इलाज कर सकते हो। उसके अलावा रेकी विश बॉक्स के बारे में भी सिखाया जाता है, जिस विश बॉक्स में आप अलग अलग विशेष को रख सकते हो और उसको पूरा करने के लिए कैसे रेकी दी जाती है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। रेकी के तीसरे चरण में और भी रेकी सिंबल्स को सिखाया जाता है और उसके साथ साथ करुणा रेकी सिंबल्स को भी सिखाया जाता है, जो अलग अलग समस्या के मुताबिक अलग अलग होते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। रेकी के इस तीसरे चरण में आपकी रेकी भेजने की क्षमता है वो अमर्यादित हो जाती है। विश्व में कहीं भी मौजूद किसी भी व्यक्ति का और किसी भी बीमारी का इलाज आप इस तीसरे चरण के द्वारा और अलग अलग रेकी सिंबल्स के द्वारा बहुत ही आसानी से कर सकते हो और उसके बहुत ही अच्छे परिणामों को भी पाया गया है। और रेकी चिकित्सा पद्धति उतनी आसान भी नहीं है कि कहीं से भी जानकारी इकट्ठा करने से और कहीं भी किताबी ज्ञान से या फिर कहीं पढ़ लेने से ही आपको वो आ जाएगी। उसके लिए सबसे पहले तो अच्छी गुरु का होना आवश्यक है और उसके साथ साथ हर रोज़ उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी हीलिंग की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी और ज़्यादा निखरेगी और हर रोज़ की प्रैक्टिस से आप रेकी को और ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा स्वयं का तथा दूसरों का इलाज कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी रेकी के 3 चरणों के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।